मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 12.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करवाए थे, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था कि आप 5th क्वेश्चन ट्राई करना। तो जो आपका 5th और 6th क्वेश्चन है वो आपके सेम, जिसके अंदर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये आप खुद करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर थीटा की वैल्यू हमें 120 डिग्री दी गई है, जो कि हमारे सिलेबस से अभी कट हो चुकी है। तो हम 7th क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा कोई सम नहीं करेंगे जिसके अंदर एंगल आपको 120 डिग्री दे रखा हो। तो जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर आपको थीटा जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए हम उस सम को नहीं करेंगे। तो उसके आगे वाले जो हमारे सम्स है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। आपके पास क्या है, एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है जिसकी साइड हमें दे रखी है 15 मीटर। इस फील्ड की जो साइड आपको दे रखी है दैट इज 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इस ग्रास फील्ड के अंदर एक हॉर्स को बांधा गया है, ठीक है। एक हॉर्स को टाइड किया गया है, कहाँ पे, स्क्वायर के एक कॉर्नर पे। तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे इसे बांधा गया है, ठीक है। और इसे बांधने पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जिस रस्सी से बांधा गया है उस रस्सी की जो लंबाई है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये जो आपके पास रोप है, इसकी जो लंबाई है वो किसके इक्वल है, 5 मीटर के इक्वल है, ठीक है। नाउ अब ये करना क्या है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको वो एरिया निकालना है जिसके अंदर जो हॉर्स है, हॉर्स उस फील्ड का कितना एरिया ग्रेस कर सकता है। इस टाइप से अगर वो बना हुआ हो तो वो कितना एरिया ग्रेस कर सकते हैं, आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास सपोज कि ये हॉर्स है, ठीक है, सपोज कि ये हॉर्स है और हॉर्स को जो बांधा गया है जिस रोप से, उस रोप को वो कितना भी टाइट कर ले। सपोज उसने रोप को क्या कर दिया, बहुत टाइट कर लिया। सपोज कि उसने रोप को इस टाइप से बहुत टाइट कर लिया, ठीक है। टाइट करने पे हॉर्स जो है ना वो यहाँ पहुंच गया। सपोज कि ये हॉर्स है। अब हॉर्स क्या करेगा, ये ग्रास फील्ड है, यहाँ पे वो बंधा रहेगा। तो हॉर्स जो है वो चलता चलता यहाँ तक जाएगा, या फिर इस टाइप से चलता चलता यहाँ तक जाएगा, है ना। मतलब कि वो अपनी रस्सी को जब फुली टाइट कर लेगा तो भी वो 5 मीटर से ज्यादा, 5 मीटर से आगे तो का तो एरिया ग्रेज नहीं कर सकता ना। वो सिर्फ कितना कर पाएगा, 5 मीटर तक का एरिया ही ग्रेस कर पाएगा। यानी कि वो कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा, ये वाला एरिया ग्रेस कर पाएगा, ठीक है। अब बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। एंड वी नो दैट, और ये जो पार्ट आपका बनेगा इस टाइप से, ये सर्कुलर पार्ट बनेगा। तो सर्कुलर पार्ट दिया गया है और यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है। इट मीन्स ये जो आपका पार्ट बनेगा, ये जो आपका एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये एक क्वाड्रेंट बनेगा। और एक क्वाड्रेंट के अंदर जो रेडियस होगी वो हमारी क्या होगी, जितनी रस्सी की लंबाई है, जितनी लंबी रोप है। तो यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 मीटर के इक्वल आ जाएगा। नाउ यू राइट हियर area of that part which horse can graze, that is equal to pi r square by 4, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 3.14, पुट कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर आपके पास 5 है डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। डेसिमल को हटा दो यहाँ से, आपके पास नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। सोल्व कर देते हैं इसे, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। अगेन कर देते हैं, 5 1 5, 5 4 20 हो जाएगा। फिर से सोल्व कर देते हैं, 2 2 4, इसे कट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 157 आ जाएगा। और आपका कैंसिल नहीं हो सकता तो ये आपका बनेगा
1/8 हम डिवाइड कर देंगे इसे। 157 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करोगे 7, ये भी आपका 7 है। 8 9 जा 72, 5 बचेगा, 0 ले लोगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। 8 6 जा 48, 2 बचेगा, 8 2 जा 16, यानी कि हॉर्स कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा 19.62 स्क्वायर मीटर। तो हॉर्स जो है वो कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा 19.62। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये कह रहे हैं कि अगर 5 मीटर की बजाय हॉर्स की जो रोप की लेंथ है वो 10 मीटर हो, सपोज कि 10 मीटर है, तो हॉर्स इतना एरिया ग्रेस करेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कितना ज्यादा एरिया ग्रेस करेगा, कितना ज्यादा एरिया ग्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो रस्सी की लंबाई है हमारे पास कितनी है 10 मीटर के इक्वल है, और यहाँ पर हॉर्स है सपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एरिया निकालेंगे, जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, वो एरिया आ जाएगा जब रस्सी की लंबाई क्या होगी हमारे पास 10 मीटर होगी। नाउ एरिया ऑफ दैट पार्ट when radius equal to 10 meter, that is equal to radius 10 meter, that is equal to pi r square, ऐसे रख लो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो ये बनेगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4। डेसिमल को हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा आपका 100 लग जाएगा, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 2 जा 4, ये आपका 157 पे कट हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे, ये आपका बनेगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 78.50 स्क्वायर मीटर। यानी आपके पास ये वो एरिया आ गया जब उस रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बट हमें ये कह रहे हैं कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो 5 तक तो इतना था, 10 तक मैंने इतना मान लिया, तो कितना इंक्रीज हुआ, ये वाला इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज एरिया कैसे निकालोगे आप, इंक्रीज एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने 10 मीटर का रेडियस लेकर एरिया निकाला है उसमें से जो आपका 5 मीटर रेडियस का जो एरिया है उसे आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो आपके पास वो इंक्रीज एरिया आ जाएगा। नाउ यू राइट हियर इंक्रीज एरिया दैट इज इक्वल टू 7850 में से हम क्या करेंगे 19.62 को माइनस कर देंगे। सोल्व कर देते हैं इसे, 19.62 माइनस कर दीजिए, 10 बन जाएगा, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 4 बचा, 14 बन जाएगा, 14 में से 6 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 7 बचा, 17 बन जाएगा, 17 में से 9 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, 6 बचा, 6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 5, यानी कि आपके पास आ जाएगा 58.88 स्क्वायर मीटर, या फिर आप इसे लिख सकते हो 58.9 स्क्वायर मीटर, दैट इज द इंक्रीज। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter। एक ब्रोच है जो सर्कल के फॉर्म में है जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है, ठीक है। इसका डायमीटर किसके इक्वल है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the फिगर। बच्चे ये जो ब्रोच है ये सिल्वर वायर से बना हुआ है। सिल्वर वायर का मतलब है कि ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है इस टाइप से, ये जो रेडियस दिखाई दे रही है, इनके ऊपर सारा क्या लगा हुआ है सिल्वर वायर लगा हुआ है, ठीक है, सिल्वर वायर लगा हुआ है। एंड दे से द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters। 5 diameters है, देखो एक ये हो गया 1, ऐसे ही 2 3 4 5, इन सबके ऊपर क्या
द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आपको ये बताना है कि जो टोटल वायर लगा हुआ है वो उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ निकालने के लिए देखो, एक तो वायर आपका कहाँ लगा हुआ है, इसके बाउंड्री पे लगा हुआ है, ये आपके पास वायर है, और दूसरा इसके 5 डायामीटर्स है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर वायर टू बी रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू, जो बाउंड्री पे लगा हुआ है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, और जो 5 डायामीटर्स पे लगा हुआ है तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे 5 इंटू डायामीटर, यानी कि 5 इंटू डी कर देंगे। सोल्व कर देंगे इसे। नाउ 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर। अब आर कैसे निकालेंगे, डायामीटर आपके पास है बच्चे 35 मिलीमीटर, देन रेडियस इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 30/2 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30/2 मिलीमीटर। ठीक है, और इसे सोल्व करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 35। सोल्व कर देंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 110 हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 and 2 17 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास बनेगा 582 मिलीमीटर, यानी कि जो वायर की लेंथ हमें जितनी वायर की लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो लेंथ क्या होगी 285 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ दिस इज द पार्ट 1। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। सेकेंड पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, बिकॉज 5 डायमीटर्स है, तो 5 डायमीटर्स है तो ये हमारे जो सेक्टर बन रहे हैं ये हमारे क्या बन रहे हैं, कितने सेक्टर बन रहे हैं टोटल 10, और ये सारे सेक्टर जो है वो इक्वल है। तो हमें क्या करना है, ईच सेक्टर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेक्टर ले लेंगे। सपोज मैंने ये वाला सेक्टर ले लिया, अगर हम सेक्टर लें तो यहाँ पे मुझे थीटा चाहिए, थीटा नहीं है मेरे पास, तो थीटा कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, जो 10 सेक्टर है हमारे, अगर हम टोटल 10 की बात करें तो टोटल 10 सेक्टर जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 360 डिग्री का, तो 1 सेक्टर कितने का बनाएगा, नाउ जो राइट है थीटा इक्वल टू आप क्या करोगे 360 डिग्री को 10 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 360 डिग्री को नंबर ऑफ जो सेक्टर्स हैं उनसे आप डिवाइड करोगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 36 डिग्री, एंड रेडियस आपके पास कितने हैं 30/2 मिलीमीटर। देन जो राइट हेयर एरिया ऑफ ईच सेक्टर की बात हो रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr² थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 22/7, आर आपके पास कितने हैं 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 35/2, थीटा आपके पास है 36 डिग्री, एंड बाय में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 360। सोल्व कर देंगे, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 36 को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगेन कट करोगे 2 1 जा 2, ये आपका 11 पे कट हो जाएगा, तो ये आपके पास बचा 11 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 3 5 3 5 8 3 9, यानी कि आपके पास आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, वायर की लेंथ निकालनी है टोटल, और वायर कहाँ लगी हुई है, एक तो इसकी बाउंड्री पे लगी हुई है वायर और इसके 5 डायमीटर्स पे। तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री के लिए ले लेंगे 2πr, और डायमीटर के लिए क्योंकि 5 डायमीटर है तो 5 इंटू डी हो जाएगा, निकाल देंगे। इसके बाद हमारे पास हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हमारे पास जो सेक्टर है वो टोटल 10 है, तो आप क्या करोगे 360 डिग्री को नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड करोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा निकालने के लिए जब हम 360 डिग्री को नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपके उस कंडीशन में जो सेक्टर्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, और उन्होंने हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि 10 इक्वल सेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेक्टर है, मान लो अलग अलग सेक्टर पड़े हैं, उनकी जो एरिया है वो अगर आपको अलग अलग नजर आ रहा है तो वहां पे आप इस टाइप से डिवाइड करके थीटा नहीं निकाल सकते। ओके, जो आपके सेक्टर होने चाहिए वो
इक्वल होने चाहिए। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. आपके पास एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 रिब्स हैं और 8 के 8 रिब्स क्या है? इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का मतलब है कि वो इक्वल स्पेस कवर करती है। ठीक है, इक्वल स्पेस कवर करते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल है, यानी कि इसको ऐसे खोल दिया जाए पूरा इस टाइप से, तो ये क्या बनाता है? एक फ्लैट सर्कल बनाता है जिसका रेडियस किसके इक्वल होगा? 45 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब है कि आपको क्या करना है? सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब है कि आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया के लिए आपको क्या नीड है? आपको चाहिए रेडियस एंड थीटा। अब रेडियस तो आपको गिवन है। नाउ हियर रेडियस इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। थीटा कैसे निकालोगे? मैंने आपको पिछले सम में भी बताया था कि अगर आपके पास किसी सर्कल के कुछ पार्ट्स किए गए हैं और वो पार्ट्स अगर इक्वली स्पेस्ड है, यानी अगर वो सेक्टर जो है वो इक्वल है, तो नंबर ऑफ सेक्टर से हम क्या करते हैं? 360 डिग्री को माइनस डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रिब्स हैं? टोटल 8 रिब्स। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो थीटा आपके पास कितने डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। नाउ एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स that is equal to pi r square theta divided by 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आप ले लोगे 22/7। r आपके पास कितना है? 45 डिग्री मल्टीप्लाई थीटा भी आपके पास 45 है, सॉरी r आपके पास 45 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री हो जाएगा। कट कर देंगे इसे। 5 9 जा 45। नाउ 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ओके, नाउ 2 4 जा 8, ये आपका कटेगा 11 पर। और कोई नहीं कटने वाला तो हम क्या करेंगे? 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 हो जाएगा। 5 4 जा 20 एंड 2 22, 4 5 जा 20, 2 हो जाएगा। 4 4 जा 16 एंड 2 18। तो ये आपका बनेगा 5202। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये आपका बनेगा 5202। नाउ 5202, ये आपके पास बनेगा 57222, यानी आपके पास आ जाएगा 2275 डिवाइडेड बाय 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 28। नाउ 22275 को 28 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो आप ये कर लीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन करते हैं हम आगे। यस बेटा, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर्स है। आपने कभी ध्यान दिया हो या ध्यान करके आपको पता ही होगा कि कार के आगे जो है वो 2 वाइपर्स होते हैं, जिससे क्या किया जाता है? शीशे को, जो मिरर होता है गाड़ी का, उसे क्या किया जाता है? क्लीन करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाइपर्स मैं बना रही हूँ, बट दे से दे डू नॉट ओवरलैप। दे डू नॉट ओवरलैप का मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। मीन्स सपोज कि आपका एक वाइपर इस टाइप से है और दूसरा वाइपर इस टाइप से है, तो जब ये घूमते हैं तो वो क्या करता है? इस टाइप से वो घूमता है। ठीक है, ये जो वाइपर है वो ऐसे करके इस टाइप से घूमेगा और ये वाला वाइपर इस टाइप से घूमेगा। ठीक है, नाउ ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर की, दोनों वाइपर की जो ब्लेड की लेंथ है ये हमारे पास किसके इक्वल है? 25 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। एंड स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मीन्स जब ये इस टाइप से घूमते हैं तो एंगल कितना बनाते हैं यहाँ पर? 115 डिग्री। ठीक है, मेरा वैसे थोड़ा सा 90 से भी कम हो रहा है, लेकिन आप इसको और भी इंक्रीज करके इस टाइप से 150
बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने रफली बनाया है एक बार। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 115 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 डिग्री। नाउ फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी कि हर एक ब्लेड से जब वो स्वीप करते हैं तो कितना एरिया क्लीन होता है। तो आपका ये वाला एरिया क्लीन होता है। ठीक है, तो दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का एंगल सेम है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप दोनों का अलग अलग से निकाल के फिर ऐड करो। नो, आप क्या करो 1 का निकालो और उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दोनों जो है, दोनों जो हमारे वाइपर्स हैं उनका क्या आ जाएगा, क्लीन एरिया आ जाएगा, कितना एरिया वो क्लीन करते हैं। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, नाउ एरिया टू बी क्लीन बाय 2 wipers, that is equal to 2 multiply area of sector with radius equal to 25 centimeter and theta equal to 115 degree. Now you write here 2 multiply pi r square theta upon 360 degree. Now 2 multiply pi की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 22/7, r आपके पास कितनी है 25 multiply 25, थीटा आपके पास है 115 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज क्लियर कर देती हूँ आपको। अ कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार के 2 वाइपर्स हैं। जो वाइपर्स हैं वो क्या करते हैं इस टाइप से, ठीक है, जैसे वहां पे यहाँ पे ये होता है, ये ब्लेड होता है उसका, तो ब्लेड क्या कर रहा है, ब्लेड ऐसे नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, इस टाइप से वो क्या कर रहा है, ये वाला एरिया जो है वो क्लीन कर देता है। तो ऐसे ऐसे 2 वाइपर है आपके पास। ठीक है, तो जो वाइपर का जो ब्लेड है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और जो एंगल बनाते हैं वो कितना बनाते हैं 115 डिग्री का। तो आपको ये बताना है कि दोनों वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Now ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे कि अंडर वाटर सपोज की कोई शिप चल रही है, अंडर वाटर पानी के अंदर कोई शिप चल रही है, तो पानी के अंदर अगर शिप चल रही है तो अंदर कुछ रॉक्स भी होती हैं, चट्टानें भी होती हैं, तो उन चट्टानों से वॉर्न किया जाता है। वॉर्न मतलब उनको चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर रॉक्स है। चेतावनी किस टाइप से दी जाती है, वॉर्न किस टाइप से किया जाता है, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। मीन्स एक लाइट हाउस बनाया जाता है, लाइट हाउस से एक रेड कलर की जो लाइट है उसकी जो रोशनी है, उसकी जो लाइट है उसको स्प्रेड करने पर वो जो एरिया है वो हमें बताया जाता है कि ये जो एरिया है वो रेड कलर में शो कर देते हैं कि आपको इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ क्या है रॉक्स है। ठीक है, तो वो जो लाइट स्प्रेड होती है, उस रेड कलर की लाइट जो स्प्रेड होती है वो किस फॉर्म में स्प्रेड होती है, सेक्टर की फॉर्म में, जिसका एंगल क्या होगा आपका 80 डिग्री और डिस्टेंस क्या होगा 16.5 किलोमीटर। मीन्स सपोज आपके पास यहाँ ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है आपके पास, ये लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है ऐसे। ठीक है, सपोज आपके पास की इस टाइप से एक लाइट है, सपोज की एक लाइट है आपके पास, इस टाइप से एक लाइट है छोटी सी, ये लाइट जब चलती है जगती है तो कैसे स्प्रेड होगी इसकी लाइट, इस टाइप से दोनों साइड इक्वल स्प्रेड होगी। तो मीन्स आपके पास जो लेंथ दे रखी है वो 16.5 है, तो ये भी 16.5 किलोमीटर हो जाएगी लेंथ, और ये भी आपके पास 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर लेंथ हो जाएगी। मीन्स मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ एक बार। सपोज की ये आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर में ये आपकी कोई शिप है, सपोज शिप जा रही है और यहाँ एक लाइट हाउस बना हुआ है। ठीक है, लाइट हाउस बना हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक लाइट लगी हुई है। वो जो लाइट है
यहाँ पे सारी रेड लाइट शो हो रही है, जिससे जो शिप है उसको वार्न किया जा रहा है कि इस साइड जो है वो क्या है, रॉक्स है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, यानी कि जितने एरिया की चेतावनी दी जाती है वो एरिया आपको निकालना है। जितने एरिया की वार्न किया जाता है, जितने एरिया के लिए वार्न किया जाता है, तो कितने एरिया के लिए वार्न होगा, जितनी वो लाइट स्प्रेड होगी। ठीक है, तो लाइट जो इस टाइप से स्प्रेड हो रही है कि यहाँ पे जो एंगल है, तो एंगल कितना बना रही है, 80 डिग्री, और जितनी उसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है हमारे पास 16.5 किलोमीटर इस डिस्टेंस पे। ठीक है, इधर 16.5 है तो इधर भी क्या होगा हमारा 16.5 किलोमीटर होगा, और ये क्या बनाएगा, एक सेक्टर बनाएगा। ठीक है, सेक्टर बनाएगा जिसकी रेडियस है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, एंड थीटा आपके पास कितने डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री, यानी कि एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 80 डिग्री। ओके, नाउ एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, that is equal to area of sector. Now area of sector that is equal to pi r square theta upon 360 डिग्री। सोल्व कर देंगे इसे, 22/7 मल्टीप्लाई r कितनी है हमारे पास 16.5, तो ये बनेगा आपका 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा आपके पास 80 है, डिवाइडेड बाय 360। आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगी बिकॉज मुझे सिर्फ ये आपका जो है क्वेश्चन क्लियर करना था, मैंने आपको करवा दिया है ये। ठीक है, आगे का जो कैलकुलेशन वर्क है आप खुद करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसका रहता है 13, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। लास्ट क्वेश्चन करेंगे नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। ये आपके पास एक राउंड टेबल कवर है जिसके अंदर 6 इक्वल डिजाइन बनाए गए हैं। ठीक है, Now, if the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, इस कवर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, तो find the cost of making the designs at the rate of ₹0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इस डिजाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे कॉस्ट कितनी आ रही हो 0.35, यानी कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिजाइन का एरिया है वो टोटल एरिया कितना है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये क्या है आपके पास एक कोड है, तो कोड क्या करती है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सेगमेंट में, है ना। तो सेगमेंट क्या होगा, ये हमारा जो डिजाइन बना हुआ है ये क्या है, एक सेगमेंट है, और ऐसे ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 टोटल हमारे पास 6 डिजाइन है, 6 सेगमेंट है। तो अगर हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है तो इस टाइप से हमारे 6 सेगमेंट बन जाएंगे। ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, 28 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हमारे पास 6 सेगमेंट है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक सेगमेंट का एरिया निकालकर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आपकी जो रेडियस है वो तो हो जाएगी 28। बात आती है थीटा की, तो मैंने थीटा आपको बता रखा है कि जब भी कभी इक्वल सेक्टर्स हो या इक्वल सेगमेंट्स हो, इक्वल एरिया कवर कर रहे हो, सेक्टर इक्वल स्पेस कवर कर रहे हो, तो वहां हम क्या करते हैं 360 डिग्री को नंबर ऑफ सेक्टर से या नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री को हम 6 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 6 इक्वल डिजाइन है आपके पास। तो और ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कितने सेक्टर बन रहे हैं, यहाँ पर 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ये 60 डिग्री, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ 6 सेगमेंट that is equal to 6 multiply pi r square theta upon 360 degree minus 1/2 r square sin theta। सोल्व कर देंगे इसे, 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22/7, r आपके पास है 28 मल्टीप्लाई थीटा आपके पास है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय
360 डिग्री माइनस 1/2 आर आपके पास है 28 मल्टीप्लाई 28 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2, ठीक है। और √3 की वैल्यू मैंने बोली हुई है कितनी पुट करनी है अपने को 1.7, यानी कि √3 की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1.7। सोल्व कर देंगे इसे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 6 मल्टीप्लाई 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 हो जाएगा, 44 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसे आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 14 हो जाएगा और इसे करोगे तो ये आपके पास 7 हो जाएगा। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 196, 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा 42, 4 हो जाएगा, 7 9 जा 63, 63 प्लस 4 67, 6 7 1 जा 7 and 6 13, 6 9 1 तो ये आपका बनेगा 2 3 3 3, यानी डेसिमल लगा दोगे यहाँ पर तो ये बनेगा आपका 333.2 इस टाइप से। देन यहाँ आप डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। यस बेटा, नेक्स्ट सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 2 को 3 से डिवाइड करोगे ये आपके पास आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 नहीं जाएगा 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 इस टाइप से आता जाएगा। तो बार बार आपका 6 आएगा, इसे हटाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 410.67। और जब आप इसे सोल्व करोगे 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा ये 196, 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 333.2। यस बेटा, इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई, इसे आप कट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18, अगेन 3 6 जा 18 आएगा, 6 को कट कर दो आपके पास ये क्या बन जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा माइनस 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बनेगा 196, 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 6 जा 42, 4 हो गया, 7 9 जा 63, 63 प्लस 4 67, 6 हो जाएगा, 7 1 जा 7 and 6 13, 6 9 1 तो ये बनेगा आपका 2 3 3 3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 333.2। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा 410.67 में से 333.2 को माइनस करोगे तो ये आपके पास बनेगा 77, यानी कि आपके पास बन जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई 77.47, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 7 जा 42, 4 हो गया, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28, 2 आ जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 6 7 जा 42, 42 प्लस 2 44, 4 आ जाएगा, 4 6 जा 72, सॉरी 6 7 जा 42, 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 46, यानी आपके पास आ जाएगा 464.82 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। इसके बाद हमें क्या करना है, कोस्ट निकालना है और हमें गिवन है कि पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो हमें दे रखी है 0.35 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.35 रुपीज। और जितनी आपने एरिया निकाल रखा है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन फॉर 464.82 दैट इज इक्वल टू 0.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 464.82 को, ठीक है। ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास क्या आ जाएगी 6 डिजाइन्स को बनाने की कॉस्ट आ जाएगी। ओके बेटा, ये था आपकी एक्सरसाइज 12.2 के, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 12.3 करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।